आप सोचते होंगे कि पायरेसी का मतलब होता है कुछ गरीब मछुआरे जो स्पीड बोट लेकर किसी कार्गो शिप पर चढ़ जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आज की पायरेसी सिर्फ समुंदर में नहीं बल्कि स्प्रेडशीट्स, इनक्रिप्टेड चैट्स और शैडो नेटवर्क्स में भी चलती है। मलाक्का स्ट्रेट दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट मैरीटाइम चोक पॉइंट में से एक है। हर साल हजारों कार्गो शिप्स और ऑयल टैंकर्स इसी नैरो रूट से गुजरते हैं। ग्लोबल ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से फ्लो करता है और इसी वजह से ये दुनिया का सबसे अट्रैक्टिव टारगेट में से एक बन गया है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 और 2025 में पायरेसी और आर्म रॉबरी इंसिडेंट्स में नोटिसेबल इंक्रीज दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मॉडर्न अटैक्स पहले जैसे नहीं रहे। पुरानी इमेजेस क्या कहती है? एक डेस्परेट फिशरमैन, एक पुरानी बोट और एक रिस्की रॉबरी। रिसेंट मैरीटाइम सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन और वेसल ट्रैकिंग एनालाइज ये सजेस्ट करते हैं कि कई पायरेट ग्रुप्स AIS शिपिंग डाटा मॉनिटर करते हैं। ये वही सिस्टम है जो शिप्स की लोकेशन, स्पीड और मूवमेंट ट्रैक करता है। अटैकर्स स्लो मूविंग वेसल्स आइडेंटिफाई करते हैं, उनके रूट्स एनालाइज करते हैं और फिर परफेक्ट टाइमिंग पर ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ऑपरेशन स्पॉन्टेनियस नहीं होता, इनके पीछे प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स और कोऑर्डिनेशन होता है। इमेजिन कीजिए, एक स्मॉल पायरेट शिप समंदर में निकलती है, लेकिन उससे पहले टारगेट आइडेंटिफाई हो चुका है, रूट मैप हो चुके हैं और क्रू मूवमेंट्स ऑब्जर्व किए जा चुके हैं। और फिर एक और डिस्टर्बिंग पॉसिबिलिटी सामने आती है। सैटेलाइट ट्रैकिंग पैटर्न्स और मैरीटाइम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने कुछ लोकेशंस को हाईलाइट किया है जहां सस्पिशियस स्मॉल वेसल्स रिपीटेडली अपीयर और डिसअपीयर करती दिख रही है। सिक्योरिटी एनालिस्ट का मानना है कि इनमें से कुछ लोकेशन लोकलाइज्ड रिफ्यूलिंग या स्टैबलिंग हब्स की तरह काम कर सकती है, यानी अटैक सिर्फ समंदर में नहीं होता, उसके पीछे एक सपोर्ट नेटवर्क भी हो सकता है। फ्यूल, कम्युनिकेशन, सेफ हार्बर्स, ब्लैक मार्केट बायर्स, सब कुछ एक चेन का पार्ट बन सकता है। और यही से एक नया कंसेप्ट सामने आता है, पायरेसी एज अ सर्विस। इस थ्योरी के मुताबिक जो एक्चुअल बोर्डिंग करते हैं वो शायद पूरे ऑपरेशन के मास्टरमाइंड नहीं होते, वो सिर्फ फील्ड ऑपरेटर्स या कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। रियल प्रॉफिट कहा जाता है स्टोलन इंजन पार्ट्स खरीदने वाले ब्लैक मार्केट डीलर्स, कार्गो डाइवर्जन नेटवर्क्स, स्मगलिंग सिंडिकेट्स और वो फाइनेंशियल मिडलमैन जो इलीगल गुड्स को लीगल इकोनॉमी में कन्वर्ट कर देते हैं। आज कई अटैक्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूरा शिप हाईजैक करना नहीं होता, इसके बजाय इंजन स्पेयर्स, फ्यूल, वैल्यूएबल इक्विपमेंट और इजीली रीसेल होने वाले कंपोनेंट्स टारगेट किए जाते हैं। रिकैप रिपोर्ट्स ने भी सिंगापुर और मलाक्का स्ट्रेट में इंजन सेपरेट थीफ को एक रिकरिंग पार्ट में आइडेंटिफाई किया है। इसका मतलब है कि किसी का किसी जगह डिमांड मौजूद है और जहां डिमांड होती है वहां सप्लाई चेन भी होती है। मॉडर्न पायरेट्स भी पहले जैसे नहीं रहे। सिक्योरिटी रिपोर्ट्स के मुताबिक कई ग्रुप स्मार्टफोन्स, इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स और रियल टाइम नेविगेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। पब्लिकली अवेलेबल शिपिंग इंफॉर्मेशन उन्हें टारगेट सिलेक्शन में मदद करती है। आज कई पायरेट एक कनेक्टेड नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है, एक नेटवर्क जो लोकल पॉवर्टी से शुरू होता है लेकिन ब्लैक मार्केट्स, रीजनल क्राइम सिंडिकेट्स और इंटरनेशनल ट्रेड वल्नरेबिलिटी तक पहुंचाती है। और शायद सबसे अनकंफर्टेबल सवाल यही है, क्या पायरेसी सिर्फ समंदर का क्राइम है या फिर ये एक इकोनॉमिक इकोसिस्टम है जहां हर लेवल पर किसी ना किसी को प्रॉफिट मिल रहा है? जब एक कार्गो शिप पर अटैक होता है, हेडलाइंस में स्पीड बोट्स दिखाई देती है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ऑफिस में कोई इंश्योरेंस कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा होता है, कोई स्टोलन गुड्स रीसेल कर रहा होता है, कोई लॉजिस्टिक अरेंज कर रहा होता है। और शायद इसीलिए मलाक्का स्ट्रेट की असली कहानी समंदर में नहीं बल्कि उस इनविजिबल नेटवर्क में छुपी है जो समंदर के ऊपर नहीं उसके पीछे ऑपरेट करता है। आपको इसके बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।